ये कैसा महायोद्धा है जिसने जन्म देने वाली माँ को मौत के घाट उतार दिया और अपनी ही माँ को मारने वाला ये योद्धा कैसे बन गया भगवान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इतिहास में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जिससे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी सच्ची घटना जिसे पहली बार में सुनकर आप भी माँ और बेटे के रिश्ते पर सवाल खड़े कर देंगे। इतिहास की इस घटना की पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा रहता है एक माँ और बेटे का रिश्ता। अपने बेटे की हिफाजत के लिए एक माँ पूरी दुनिया से लड़ सकती है और माँ के प्यार को शब्दों में लिख पाना गागर में सागर भरने जैसा है। लेकिन हम आपको बताएंगे इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप कुछ देर के लिए सहम जाएंगे, लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इस कहानी से आपको एक नई सीख भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भृगु मुनि के वंश में जगत के पालनहार विष्णु के छठवें अवतार के रूप में जन्मे एक बच्चे का नाम पड़ा परशुराम। परशुराम बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र के बेजोड़ ज्ञाता थे। क्षत्रिय न होते हुए भी उनके अंदर क्षत्रिय के गुण थे। इतने बड़े वीर और इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद एक सवाल जो परशुराम से जुड़ा है वो ये कि परशुराम ने अपनी माता की हत्या क्यों की। हम आपको बताएंगे ये पूरी कहानी। दरअसल एक बार भगवान परशुराम की माता हवन के लिए पानी लेने नदी पर गई और अचानक उन्होंने वहां देखा कि राजा गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ नदी किनारे घूम रहे थे। अब राजकुमार और अप्सराओं को देखने में वो इतनी मग्न हो गई कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें अपने पति की हवन पूजा के लिए पानी भी लेकर जाना है। उसके बाद जब तक वो अपने पति के लिए पानी लेकर घर पहुंचती है तब तक उनके पति ने अपनी ध्यान शक्ति से देरी करने की वजह का पता लगा लिया था। इसी के बाद उनके पति और परशुराम के पिता जमदग्नि गुस्से से लाल हो गए और परशुराम सहित अपने पुत्रों को अपनी मां का गर्दन धड़ से अलग करने के आदेश दे दिए। परशुराम के पिता जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि अपनी माता की हत्या कर दो क्योंकि इसने मेरे काम में देरी की है। लेकिन मोह माया के चलते उनके बड़े पुत्र अपनी मां की हत्या के लिए तैयार नहीं हुए और कोई भी बेटा ऐसा कर भी कैसे सकता था। फिर इसके बाद इसी तरह दूसरे और तीसरे बेटे को मां की हत्या के आदेश दिए गए, लेकिन वो दोनों भी इस पाप के लिए तैयार नहीं हुए। अब अंत में बारी आई परशुराम की। भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि का आदेश पालन करते हुए अपनी मां का गला काट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। और परशुराम ने माता का सिर क्यों काटा ये तो आप जान गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? आखिर इस पाप के बाद भी परशुराम भगवान जैसे आज भी क्यों पूजे जाते हैं? तो आइए अब यहाँ से परशुराम की अच्छाई जानिए। माँ की हत्या करने के बाद पिता जमदग्नि परशुराम पर बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने परशुराम से 3 वरदान मांगने को कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे, जिनमें पहला था कि उनकी माता को फिर से जिंदा कर दिया जाए। फिर क्या था? उनके ऐसा कहते हैं उनकी माता फिर से जिंदा हो उठी। दूसरा वरदान ये था कि उन्हें अपनी हत्या की बात ना याद रहे, यानी वो ये भूल जाएं कि उनकी हत्या भी हुई थी। और तीसरा ये कि उनके तीनों भाई फिर से होश में आ जाएं, जो अपने पिता की आज्ञा ना मानने की वजह से बेहोश हो गए थे। पिता जमदग्नि ने परशुराम को दिए अपने वादे के तहत तीनों वरदान पूरे किए। और दोस्तों, भगवान परशुराम की शक्ति इसी बात से पता चल जाती है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और दानवीर कर्ण जैसे महायोद्धा उनके शिष्य थे। दोस्तों, महाभारत के समय की एक घटना बताई जाती है कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। कर्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। लेकिन एक घटना से परशुराम जी पहचान गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। इसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें मेरी विद्या की जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। हालांकि बाद में परशुराम को इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने कर्ण को अपना धनुष दे दिया। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना भूल गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। रामायण के समय में शिव धनुष टूटने की वजह से लक्ष्मण और परशुराम की तू मैं की कहानी तो सभी जानते हैं। इसके अलावा श्री गणेश जी के एक दंत यानी एक दांत वाले होने की वजह भी भगवान परशुराम ही थे। परशुराम कैलाश पर्वत पर अपने आराध्य भगवान शंकर से मिलने गए थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया और युद्ध करने लग गए। महान क्रोधी परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी के एक दांत को तोड़ दिया। और दोस्तों, ये रही भगवान परशुराम और उनकी माता की हत्या से जुड़ी वो अनोखी कहानी। और अपने शौर्य और वीरता की वजह से भगवान परशुराम करोड़ों लोगों के पूज्य देवता हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी मंदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम अपने साधकों और भक्तों को आज भी दर्शन देते हैं। भगवान परशुराम की साधना करने से धन संपत्ति और ज्ञान में बढ़त होती है। भगवान परशुराम के अपनी माता की हत्या करने के बाद और उनको फिर से जीवित करने की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो बिना देर किए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी रोचक कथा के साथ हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय परशुराम।